सर, नुकसान तो नुकसान है। कोई भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, हमको ये नहीं कि वहाँ की नुकसान हो तो उसको खुशी होगी या यहाँ का नुकसान हुआ तो हमको गम होगा। गम दोनों तरफ रहेगा। आज पैसा मेहनत से कमा रहा है इंसान, आज दुकान बंद है तो सबकी बंद है। गुप्ता जी की अफ्तारी की दुकान है वो भी बंद है और राजा नमकीन है वो भी बंद है। एक भी चेहरा पहचान का नहीं, मोहल्ले का कोई भी नहीं। कभी ऐसे लोग नहीं देखे हमने जिसको कभी पहले मिले होंगे, सलाम, कुछ भी नहीं। औली का आधे पत्थर नहीं। देखो इधर, देखो अब इधर कैमरा घुमाओ, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सामने, कैमरा घुमा लो, देख लो। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, पुल का काम चल रहा है, पत्थर वत्थर वहीं के रखे थे, वहीं बटोरे हैं बाद में। वो तकरीबन एक ट्रॉली, ऐसा प्रशासन का कहना है कि बरामद किए गए। बाकी कई गाड़ियों में आग लगाई गई, थर्माकोल डाल के गाड़ियां जलाई गई, बहुत सारी ऐसी चीजें। नागपुर के भालदारपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। एक गाड़ी ये है, इसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ थी जिनको यहाँ से हटाया गया है। एक सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी है लाल रंग की, उसको भी डैमेज किया गया। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति थी? आप चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति थी? आरोप लग रहे हैं कि यहाँ से लोग गए थे, मुआब गया था जिसने गाड़ियाँ तोड़ी। आया था यहाँ पे, गया नहीं था। यहाँ से बाहर से लोग आए थे और हमारे मोहल्ले के कोई भी नहीं था इसमें। जितने भी थे हम खुद किसी को नहीं पहचानते, जो भी लोग आए थे, लेकिन वो आ रहे थे 2-2.5 घंटे से जमा हो रहे थे। पत्थरबाजी को आप जायज माने? शिकायत किया है, थाने में बाकायदा कंप्लेंट की हुई है उसको लेके, लेकिन उस पर मतलब एक्शन ना होने की वजह से या लेट होने की वजह से सब इतना मामला हुआ है। पत्थरबाजी हरगिज सही नहीं है, पत्थरबाजी तो गलत है, दंगा गलत है, लेकिन ये पुलिस भी नहीं पहुंची ना जब तक ये पब्लिक इतनी जमा हो रही थी। हम नुकसान तो मुस्लिम मोहल्ले में भी हुआ, नुकसान हिंदू मोहल्ले में भी। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है सर, नुकसान तो नुकसान है। कोई भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, हमको ये नहीं कि वहाँ की नुकसान हुआ तो उसमें खुशी होगी या यहाँ का नुकसान हुआ तो हमको गम होगा। गम दोनों तरफ रहेगा। आज पैसा मेहनत से कमा रहा है इंसान, आज दुकान बंद है तो सबकी बंद है। गुप्ता जी की अफ्तारी की दुकान है वो भी बंद है और राजा नमकीन है वो भी बंद है। ऐसा नहीं कि किसी का फायदा नुकसान इससे कोई मतलब है। आप ये देखिए कि 2.5 घंटे तक पब्लिक जमा होकर जब पत्थरबाजी कर रही थी तो पुलिस कहाँ थी जब तक कि अगर पुलिस प्रशासन एक्शन ले लेता तो ये होता ही नहीं। अच्छा, बाहरी लोग कहाँ से आए, कुछ आपको अंदाजा है? नहीं मालूम। एक भी चेहरा पहचान का नहीं, मोहल्ले का कोई भी नहीं। कभी ऐसे लोग नहीं देखे हमने जिसको कभी पहले मिले होंगे, सलाम, कुछ भी नहीं। चेहरे पे नकाब बांध के, हाथ में पत्थर लेके, एक ट्रॉली पत्थर मिला है। वो औली का आधे पत्थर नहीं। देखो इधर, देखो अब इधर कैमरा घुमाओ, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सामने, पत्थर उनको मिला है। कैमरा घुमा लो, देख लो। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, पुल का काम चल रहा है, पत्थर वत्थर वहीं के रखे थे, वहीं बटोरे हैं बाद में। वो तकरीबन एक ट्रॉली, ऐसा प्रशासन का कहना है कि बरामद किए गए। बाकी कई गाड़ियों में आग लगाई गई, थर्माकोल डाल के गाड़ियां जलाई गई, बहुत सारी ऐसी चीजें। देखो पत्थर पे जो बोल रहे हैं, पत्थर कुछ भी नहीं है। पूरे मोहल्ले में ढूंढने के पत्थर नहीं मिलेंगे आपको। कहीं कोई प्री प्लानिंग। आप भी तो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे। हाँ, बोल तो रहा हूँ, लोग आए ना, हम तो बोल रहे लोग आए, बाहर के लोग हैं ऐसे। आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना का? देखो, हम हिंसा के खिलाफ वाले लोग हैं, हम हिंसा नहीं चाहते। अब हम लोग मोहल्ले वाले रोकने को पूरे खड़े हुए थे, लेकिन वो इतने तादाद में ज्यादा थे कि मोहल्ले का एक भी नहीं था। मैं 8 बजे, हम लोग का सब काम धंधे वाले भैया, ऑफिस वाले हैं, वो भी दुकान वाले हैं, सब नमाज रोजे वाले लोग हैं। हम लोग सब अपने अपने समय पे आए, देखे तो पूरे बाहर के लोग भरे हुए। उनको भगा रहे तो भाग रहे नहीं, उन लोगों को हमको दबा रहे। हमको बोल रहे तुम लोग घरों में जाओ, बोलते तुम लोग उस लायक नहीं है बोलते। अब किसको बोलेंगे आप बताओ? हम तो उनको ये तो सही बोल रहे हैं जी। जब उनको मना कर रहे थे तो वो लोग तो खुद हमको, क्योंकि आप देखिए डेली यहाँ पर 400-500 लोग डेली आते हैं बाहर से। चाय की होटल है तो हम किसी को भगा तो सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं उसमें। तो अब डेली 400-500 लोग रमजान में आते ही है वो। अब वो उस दिन तादाद बढ़ते गई। उस दिन अगर पुलिस जल्दी एक्शन ले लेती यहाँ के तो ये सब नहीं लगता है साजिश के तहत ही इकट्ठा हुए थे? नहीं, साजिश के तहत तो इकट्ठा नहीं हुआ है। अब वो सोशल मीडिया है सर, एक दूसरे को जज्बाती मैसेज भेज रहे हैं, ये साजिश इसको नहीं बोला जाएगा। अब ये जज्बाती मैसेज जा रहे थे, लोग आते जा रहे थे यहाँ पे। इसी जगह पर क्यों? मतलब साजिश में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिवाजी महाराज के चौक पे वो केस हुआ है, तो यहाँ उनको एक वो रास्ता दिख रहा होगा कि यहाँ से हम इधर उधर जा सकते हैं। रोड पे, पहले तो रोड पे ही थे ना सर, यहाँ जमा नहीं हुए, पहले रोड पे जमा हुए। जब पुलिस वालों ने उनको वहां से भगाया तो वो धीरे धीरे फिर इस एरिया में आए। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि ये लोग इकट्ठा हुए और रोका जाना चाहिए था उनको इकट्ठा? जी, रोकना था, लेकिन वो हमारे भाई की बिल्डिंग पे जब वो आंसू गैस के बच्चों ने यानी रोने, जब हम वहाँ से उनको गाली गुप्तार देके यहाँ से हटाए, यानी वो वहाँ की फैमिली रहे, बच्चे रह नहीं रहे थे वहाँ पर, उनके घरों में जब आंसू गैस पड़ी तो उसके कारण हम फिर पब्लिक को गाली गुप्तार करके यहाँ से हटा ले। जी,
ये कोई साजिश की तैयारी, आप ये नहीं देख रहे कि भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, ये होता ही नहीं जमा। कहाँ से शुरू हुआ? ये जमा क्यों हुए लोग? क्या लोगों को पास में इतना टाइम है कि उनको दंगा करना है? होता ही नहीं ना। वो करने वाले लोगों को इतना वक्त है? ऐसा तो नहीं होता ना कि मोहल्ले के लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई और बाहर के लोगों की भावनाएं आहत होकर यहाँ इकट्ठा हो हमारी गए। आहत हुई तो हमने उसको ये नहीं किया ना, क्योंकि कुछ लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कर चुके थे जाके, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये ऐसा काम है ना। मेरा सवाल केवल इसलिए है, हम जो बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके मोहल्ले के लोग पत्थर लेकर नहीं निकले या उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की, बाहर के लोग आए, मुंह पे कपड़ा बांध के आए और पत्थरबाजी करने लगे? तो इसमें षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए? षड्यंत्र, आप देखिए, इसको षड्यंत्र का नाम दीजिए। भावनाएं उनकी आहत हुई और उन लोगों ने जो किया, हम तो यहाँ रह रहे हैं, वो जो आप यहाँ रह रहे इसीलिए आपने यहाँ पत्थरबाजी नहीं की, ऐसा है क्या? भी रहते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये है ना कि जो आया वो इसी मकसद से आया था कि पत्थरबाजी करनी है। अब उसको तो पत्थरबाजी करना, उसका मकसद वही बता सकता है सर, हम तो नहीं बता सकते। तो हमने कंप्लेंट कर दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसने पत्थरबाजी की उसको जायज कैसे ठहरा? पत्थरबाजी को जायज हम बोल ही नहीं रहे, हमने वो अपना सरासर इलेक्शन जो गलत। है ना वो कंप्लेंट करके करवा दिया था। हाँ। हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी कंप्लेंट करवा दिया था, हम हट गए, अपने जिम्मेदारी अपनी निभा दी हमने। हमने नहीं किया, हमने कुछ कंप्लेंट लोगों की ने। है। सभी लोगों ने, लेकिन पत्थरबाजी करना गलत है। आप ठीक है, वो तो 100% गलत है। आप वो जो उपद्रवी थे, आप जो बोला जाएगा तो उपद्रवी थे ना जो आए थे, लेकिन वो यहाँ के लोग नहीं थे। अब परेशान यहाँ के लोग हो रहे हैं। ये बात सही है कि परेशान यहाँ के लोग हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू बस्ती हो चाहे मुस्लिम बस्ती हो, परेशान सभी हो रहे हैं। बाहर से एक मुआब आता है, हाथों में पत्थर लेकर आता है, पुलिस पर पत्थरबाजी करता है, अलग अलग मोहल्लों में पत्थरबाजी करता है। मुस्लिम मोहल्लों में भी तोड़फोड़ होती है, हिंदू मोहल्लों में भी तोड़फोड़ होती है। यहाँ की आम जनता परेशान होती है और षड्यंत्रकारी साजिश करके पत्थरबाजी करके चले जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की स्पष्ट तौर पर जांच की जाए और जांच के बाद जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं सर, नुकसान तो नुकसान है। कोई भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, हमको ये नहीं कि वहाँ की नुकसान हुआ तो उसको खुशी होगी या यहाँ का नुकसान हुआ तो हमको गम होगा। गम दोनों तरफ रहेगा। आज पैसा मेहनत से कमा रहा है इंसान। आज दुकान बंद है तो सबकी बंद है। गुप्ता जी की अफ्तारी की दुकान है वो भी बंद है और राजा नमकीन है वो भी बंद है। एक भी चेहरा पहचान का नहीं, मोहल्ले का कोई भी नहीं। कभी ऐसे लोग नहीं देखे हमने जिसको कभी पहले मिले होंगे, सलाम, कुछ भी नहीं। औली का आधे पत्थर नहीं। देखो इधर, देखो अब इधर कैमरा घुमाओ, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सामने, कैमरा घुमा लो, देख लो। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, पुल का काम चल रहा है, पत्थर वत्थर वहीं के रखे थे, वहीं बटोरे हैं बाद में। वो तकरीबन 1 ट्रॉली, ऐसा प्रशासन का कहना है कि बरामद किए गए। बाकी कई गाड़ियों में आग लगाई गई, थर्माकोल डाल के गाड़ियां जलाई गई, बहुत सारी ऐसी चीजें।